आएंगे उनको, जैसे वो गुस्से में भी होंगे इनसे, जैसे गोहाना में जो होया था तो उससे गुस्से में भी होंगे और इनको मेरे ख्याल तो करड़े करे होंगे ये सारे। जो सरपंच बनता है कोई भी व्यक्ति है जो लोकतंत्र में जीत कर आता है तो सरकार का एक तरह से हिस्सा होता है वो। अगर सरकार उससे द्वेष रखेगी तो विकास कैसे होगा। आप तुरंत बनाने के बाद सरपंचों से आपने सारी पावरें छीन ली तो कैसे विकास कराना चाहते हो, हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। उसमें कमीशन कौरी बढ़ेगी टेंडरिंग में और सरपंच की जिम्मेवारी होगी तो सरपंच उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा लास्ट तक। वो गांव के अंदर क्या कर्जे पीछे जितनी बिल्डिंगें टेंडर से बनी हुई हैं उनका हाल देख लो, और जो बिल्डिंगें सरपंचों द्वारा बनी हुई है उनका हाल देख लो। आप द्वारा ऐसा कानून आप पहले एमपी पर एमएलए पर लागू करो, जो वोट लेकर चले जाते हैं उनको ये भी नहीं पता होता भी कौन से गांव से आए हैं, भाई धन्यवाद तक कर नहीं रखे। तो ऐसा सिस्टम हो रहा है तो भाई सरपंच ना क्यों काली सरपंच ना गोडो। हाँ जी, आज फिर अमित शाह हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। स्वागत है उनका, भाई बढ़िया काम करने आ रहे हैं, हमारी पुलिस को नई वर्दी दे रहे हैं तो आज तो भाई बढ़िया काम आ रहे हैं तो उनका स्वागत है हरियाणा में। तो सरपंचों की भी सुनाई हो सकती है, आज कुछ सुनने में आया। देखो ये वो गृह मंत्री इंडिया के गृह मंत्री हैं तो ये तो हरियाणा संज्ञान में तो मामला है ये। संज्ञान में होगा तो मेरे हिसाब से तो बताएंगे उनको, जैसे वो गुस्से में भी होंगे इनसे, जैसे गोहाना में जो होया था तो उससे गुस्से में भी होंगे और इनको मेरे ख्याल तो करड़े करे होंगे ये सारे। तो देखो शायद इनमें सुधार हो जाए। तो सूचना ही तो है भाई उनके संज्ञान में मामला, आज इस पर चर्चा कुछ हो सकती है। अगर देखो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, देखो जो सरपंच बनता है कोई भी व्यक्ति है जो लोकतंत्र में जीत कर आता है तो सरकार का एक तरह से हिस्सा होता है वो। अगर सरकार उससे द्वेष रखेगी तो विकास कैसे होगा। अगर वो सरकार के साथ मिलकर चलेगा तभी प्रदेश का देश का सुधार तभी होगा जब दोनों में केमिस्ट्री ठीक होगी। और अगर कोई सरकार ये केमिस्ट्री को ख़राब कर रही है तो वो उसकी नीयत विकास से हटकर है। और वो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा ग्रामीण विकास है ये पहले ही बहुत बाधित, पीछे इलेक्शन भी 2 साल पता नहीं किस कारणों से इन्होंने लेट करवाए, 2 साल तो वो इलेक्शन ही लेट हुआ। अगर हुआ ही है तो आप तुरंत बनाने के बाद सरपंचों से आपने सारी पावरें छीन ली तो कैसे विकास कराना चाहते हो, हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। तो प्रदेश अध्यक्ष आपके धरने पर आज पहुंचे? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल जी पहुंचे थे और अगली जो सारी कार्रवाई है 20 तारीख को जिला लेवल पर पूरे जींद जिले में जैसे जिला लेवल पर जुलूस निकालेंगे और डीसी को ज्ञापन देना है। और उसके बाद वो कह के गए हैं कि 1 तारीख रखेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई विधानसभा सत्र में। तो क्या मानते हैं आप भाई, मांगे है मानने की, लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है पारदर्शिता लाने के लिए जो ये टेंडरिंग लेकर आए हैं। नहीं, जब सरपंच काम करेगा तो पारदर्शिता कैसे खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर पूरी व्यवस्था, आपके पास अधिकारी है, सिस्टम है, जो हमारी भी आजकल प्रस्ताव है सारे ऑनलाइन हो रहे हैं तो उससे पारदर्शिता कैसे खत्म होगी। पारदर्शिता तो वैसे पीछे क्या पारदर्शिता नहीं थी, पीछे विकास नहीं हुए क्या गाँव के अंदर। हम सिर्फ इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ई टेंडरिंग के अंदर जो खामियां हैं, मतलब सबसे बड़ी खामी तो ये है कि देखो उसके अंदर जो भी ठेकेदार आएगा पता नहीं कहां से वो कम से कम रेट रखेगा पहले तो, उसके बाद उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अगर सरपंच प्रक्रिया के अंदर नहीं है तो ठेकेदार के ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। वो गांव के अंदर क्या कर्जे पीछे जितनी बिल्डिंगें टेंडर से बनी हुई हैं उनका हाल देख लो, और जो बिल्डिंगें सरपंचों द्वारा बनी हुई है उनका हाल देख लो आप। तो काम में फर्क मानते हैं आप? बिल्कुल फर्क है, उसमें कमीशन कौरी बढ़ेगी टेंडरिंग में और सरपंच की जिम्मेवारी होगी तो सरपंच उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा लास्ट तक, क्योंकि एक अथॉरिटी है सरपंच। अगर सरपंच कुछ गलत कर रहा है तो सरपंच के ऊपर तो सारी देश बैठा हुआ है और ठेकेदार के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ के चला जाएगा, बीच में आधा काम छोड़ गया तो कौन पूछने वाला है। सारी व्यवस्था मतलब सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये बहुत इसमें कमियां, तभी हम बैठे हैं, कोई हम अपने निज के लिए नहीं बैठे, आम जन के लिए और ग्रामीणों के लिए बैठे हैं। राइट टू रिकॉल में देखो दिक्कत ये है कि हम ये कहते हैं कि ये पहले एमएलए और एमपी पर शुरू करते, सरपंच के ऊपर एक छोटे लेवल पर भाईचारा खराब होने का। देखो जितना इलेक्शन छोटा होता है उतना भाईचारा भी बिगड़ता है, बड़े इलेक्शन के अंदर तो भाईचारे पर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक तो पहले तो इलेक्शन में ही भाईचारा बिगड़ता है और आप ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हो, चाहे सरपंच के ऊपर लागू हो या ना हो, लेकिन अगर ये आप व्यवस्था ले आए, अगर लोग उठकर खड़े हो गए तो उससे भाईचारा तो बिगड़ेगा ही गाँव का।
तो कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारा ऐसा कानून आप पहले एमपी पर एमएलए पर लागू करो, जो वोट लेकर चले जाते हैं उनको ये भी नहीं पता होता भी कौन से गांव से आए हैं, भाई धन्यवाद तक कर नहीं रखे। तो ऐसे ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो भाई सरपंच ना क्यों खाली सरपंच ना गोडो।